घोसी उपचुनाव का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपचुनाव खत्म होने के बाद भी तमाम जो दिग्गज नेता हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, वो घोसी उपचुनाव को लेकर अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। आज की अगर ताज़ा बात करें तो सपा के नेता शिवपाल यादव ने संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि ये दोनों नेता ही बहुरूपीय हैं और इनका कोई ठिकाना नहीं है कि ये कब किस तरीके का रंग बदल दे और कब किस पार्टी में चले जाएं। इससे पहले भी कल ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि हम भले ही चुनाव हार गए हैं लेकिन हम मंत्री बनेंगे, और जब मंत्री बनेंगे तो कई लोगों के कलेजे पर सांप लौटेगा। यानी साफ है कि घोसी का चुनाव भले ही एक विधानसभा का चुनाव था, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव ने उन सारे राजनीति के शतरंज के खिलाड़ियों का खेल खोल दिया जो अब तक ये मान के चल रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बहुत बड़े खिलाड़ी साबित होंगे। इस चुनाव ने ये बात भी साबित कर दिया कि राजभर, ओम प्रकाश राजभर जिस रणनीति के तहत बीजेपी में आए थे और जो वादा उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से किया था, वो उस वादा पर कितना अब खरा उतरेंगे और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो उनके ऊपर कितना भरोसा करेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि अब तक क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी के सहारे कई बैतरणी को पार किया। चाहे वो अपना दल की बात करें, वहाँ पर अगर अनुप्रिया पटेल को देखें तो उन्होंने बीजेपी के सहारे 11 सीटें जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई यूपी में। और वहीं पर संजय निषाद की बात करें जो खुद जीतने के लिए तरसते थे, उन्होंने भी 6 सीटों पर जीत दर्ज की। तो ये क्या फ़ायदा बीजेपी ने उन क्षेत्रीय दलों को पहुंचाया है या क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी को पहुंचाया है, ये भी शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का है उसके सोचने की बात है। जब 2024 की रणनीति में सीटों के बंटवारे होंगे तो किसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि इस हार से एक बात तो साफ हो चुकी है कि सिर्फ क्षेत्रीय दल के भरोसे आप कोई रणनीति नहीं बना सकते। ज़रूरत इस बात की है कि बीजेपी का जो अपना कोर वोटर है, जिस वोटर के बेस पर बीजेपी खड़ी होती है, उस वोटों को भी अपने साथ रखे, तभी जाकर ये 2024 की चुनाव में जीत हासिल होगी। वहीं पर सपा की अगर हम बात करते हैं तो शिवपाल यादव का कद जो अचानक हाशिए पर दिखाई दे रहे थे, अब तक वो अचानक से ऊपर आ चुका है और अब वो समाजवादी पार्टी में अपने लिए वो जगह तलाश रहे हैं जो कभी मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अपने साथ बैठाकर नंबर 2 की कुर्सी दी थी। तो क्या इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी उनको अपना राजनीतिक चाणक्य बनाएगी? क्या शिवपाल यादव को वो कद और वो कुर्सी मिलेगी जो आज से पहले मुलायम सिंह के साथ उनको मिलती थी? क्योंकि अगर आप घर के महाभारत को देखें, 2017 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में हुआ था और उसके बाद जिस तरीके का बिखराव हमें दिखाई दिया था, उससे ये साफ हो गया था कि शिवपाल यादव अपने लिए उस जगह को तलाश रहे हैं जहां पर वो एक बड़ा काम कर सके और समाजवादी पार्टी के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बताएं कि मैं अभी भी कितना महत्वपूर्ण हूँ। और ये उन्होंने घोसी उपचुनाव में करके दिखाया है कि अभी भी वो राजनीति के वो चतुर खिलाड़ी हैं जो कभी भी कोई भी मुद्दा पलट सकता है। तो अभी भी घोसी उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से आप रोज़ एक बयान सुनते हैं और उन बयानों को देख रहे हैं, इससे साफ हो जाता है कि घोसी उपचुनाव भले ही बीत चुका है, लेकिन इससे जो निकली हुई आग है वो अभी कितने लोगों को झुलसाएगी इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। और इस आग में कौन कौन से लोग अपनी सत्ता को खोएंगे और कौन कौन से नए लोग सत्ता की तरफ जाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से बीजेपी आने वाले 2024 के चुनाव में इन क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ती है और वो फ़ायदा उठाती है जिसके लिए उन्होंने इन दलों के साथ हाथ मिलाया है।